सबसे पहले यहाँ देखो मैं कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे बोर्ड तो मैं उसको पढ़ा सकूँ। ये आपके माइंड में होना चाहिए और अगर इस माइंडसेट से आप पढ़ते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपना पढ़ने में 100% दे रहे हो, अच्छे मार्क लाकर। जिस दिन तुम 80% या 90% मार्क लाओगे, ऐसे इन लोगों की तरह रिजल्ट भेजोगे मेरे व्हाट्सएप पे ना, मैं खुद तुम्हारा रील्स बनाकर डालूँगा। ठीक है? तो आप उस दिन के लिए पढ़ो कि मैं तुम्हारा रील्स अपने चैनल पे डालूँ। क्लियर है? अच्छे से हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% मार्क अचीव कैसे करें। जी हाँ, मेरे दोस्त, आप सब लोग जानते हो कि आप सबका बोर्ड परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। लगभग आपका अब आधा टाइम बीत गया। अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो अब से अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो अब से भी आप पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हो। तो कैसे पढ़ना है, क्या-क्या चीजें फॉलो करना है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ देखो मैं कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट आप सबको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे बोर्ड परीक्षा 2023 के कुछ स्टूडेंट थे जिनका आप रिजल्ट स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। ये फर्स्ट स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो जिसने अपने बोर्ड एग्जाम में 91% मार्क फोड़ा था। जी हाँ मेरे दोस्त, थोड़ा कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इस स्टूडेंट ने 91% यानी 91% मार्क लाया था। यह जो लड़का है 89%, 89%, ये भी लड़का 89%। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ देख सकते हो, इस लड़के ने 6 समय से 523 नंबर और इस लड़के ने 519 नंबर लाया हुआ था। ऐसे में आपको बहुत सारा रिजल्ट दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ही स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था। ये सारे के सारे 2023 में जो बोर्ड एग्जाम दिए थे वे स्टूडेंट है। आप कहोगे तो मैं इनका इंटरव्यू लेकर भी आऊंगा आपके सामने एग्जाम टाइम में। क्लियर? तो कैसे आखिरकार कैसे ये लड़के पढ़ते हैं कि इतना अच्छा मार्क अचीव कर लेते हैं। ये 90% कम मार्क नहीं होता है, बहुत ज्यादा मार्क होता है। तो चलो इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपर सीक्रेट्स जानने वाले हैं कि कैसे आप भी इनकी तरह अच्छा मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। देखो, सबसे पहले जो मैं भी फॉलो करता था जब पढ़ता था, तो और अभी भी फॉलो करता हूं जब मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, तो देखो सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मतलब मैं जो पढ़ रहा हूं ना, किसी दूसरे को अगर कल कल ही पढ़ाना पड़े तो मैं उसको पढ़ा सकूं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और अगर इस माइंडसेट से आप पढ़ते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपना पढ़ने में 100% दे रहे हो और वो आपको एग्जाम टाइम में 100 नहीं 1% हेल्प करने वाला है आपका अच्छा मार्क लाने में। तो आपको जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको एज अ मतलब ऐसे पढ़ो कि कल मुझे किसी को पढ़ाना है, तब आप उसको और अच्छे से पढ़ सकोगे, काफी अच्छे से ध्यान लगा सकोगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, इसको आप फॉलो जरूर करना। मैं भी फॉलो करता हूँ इस स्ट्रैटेजी को, इसीलिए मैंने लिखा है कि ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा भी सको। ठीक है? ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी हर एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, हर स्टूडेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। मान लो आप पढ़ रहे हो सकता है कल आपको टीचर ही बनना पड़े, बन गई या मजबूरन बनना पड़े या कैसे भी, मान लो गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो भाई क्या पढ़ाओगे? अगर अच्छे से पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे पढ़ाओगे? तो आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है? उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, ये तो आपको एकदम अच्छे से श्योरिटी से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो काफी सारा आपका पेपर पैटर्न भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी जैसे बोर्ड ने, मैं यूपी बोर्ड की खासकर बात करूं तो अभी जुलाई में आकर बोर्ड ने अपना हिंदी के सिलेबस में कुछ फेर बदल किया है। तो अगर आप अप्रैल में ही सिलेबस आप देख चुके हो एक बार और उसी के आधार पर तैयारी कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ना। यहाँ जुलाई में आकर बोर्ड ने अपना सिलेबस में कुछ फेर बदल किया है, तो इस पे मैंने मॉडल पेपर भी डाल रखा है। तो आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है, बोर्ड की तरफ से क्या न्यूज आ रही है, न्यूज पे भी ध्यान देना है। ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से क्या क्या न्यूज आ रही है उस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? और पेपर पैटर्न तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको जबान पे याद होना चाहिए कि ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी में 8वां प्रश्न क्या होगा, तो आप तुरंत बता सको कि 8वां प्रश्न ये होगा, 9वां प्रश्न क्या होगा, ये होगा। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है? चलो भाई साहब, उसके उसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजी पे हम लोग अब बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम टाइम मैनेज कैसे करें इस जमाने में जहां रील्स और ऑनलाइन ये चीजें
इतना सर्कुलेट हो रही है कि हमेशा हम लोग मोबाइल में ही बिजी हो रह रहे हैं, तो हम लोग टाइम कैसे करें? ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट। तो देखो ये टाइम मैनेजमेंट, ये आप मतलब आप चाहोगे ना तो खुद कर सकते हो, दूसरे किसी कहने पे आप नहीं कर पाओगे। टाइम खुद आपको मैनेज करना होगा, चाहे वो स्कूल का टाइम हो, आपके कोचिंग का टाइम हो, या फिर ऑनलाइन जो भी आप क्लासेस लेते हो, या सेल्फ स्टडी का। वो अगर आप मैं देखो, आपके इस समय सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग क्या है? आप इधर उधर घूम कर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मोबाइल आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आप मोबाइल को मैं कहूंगा ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, बहुत अपने से दूर रखो मोबाइल को। जब केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हो तभी मोबाइल को अपने पास रखो, नहीं तो मैं देखता हूँ लड़के क्या जाते हैं कि बाहर खेलने भी जाते हैं तो खेलते रहते हैं, और उसी में मोबाइल चलाते रहते हैं। मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, मान लो किसी दुकान पे बैठ कर समोसे खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो मतलब इससे माइंड डिस्टर्ब होता है यार, आप मानो मेरी बात को। ठीक है, तो मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, जब काम हो तभी उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, और ये देखो, ये आप खुद मैनेज करो कि मेरा स्कूल इतने घंटे का है, तो मेरी कोचिंग इतने घंटे की है, उसका आप टाइम अपने आप से ऐड करो, घटाओ बढ़ाओ। ऑनलाइन कैसे पढ़ना है ये खुद से करो। कोई मैं आप अगर आकर आपको बता दूं कि इतने घंटे स्कूल करो, इतने घंटे कोचिंग, इतने सेल्फ स्टडी, और हो सकता है उतना आपके पास टाइम ही नहीं हो। आप किसी दूसरे समय स्कूल जाते हैं, किसी दूसरे समय कोचिंग जाते हैं, तो कैसे मैं आपको टाइम बता दूं कि 7 बजे से 9 बजे तक आप ये पढ़ो नहीं। आप ये खुद से अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो बनाओ। टाइम टेबल नहीं भी बनाते हो तो काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ टाइम टेबल बनाओगे तभी टॉपर बनोगे, सुबह 4 बजे तुमको उठना ही पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, आप खुद से दिल से हाँ ये होना चाहिए कि हाँ मैं काम भर अपने पढ़ रहा हूँ, ये आपका मतलब शांतता होनी चाहिए आपके दिल में। ऐसा नहीं, आप खुद से पूछो ना कि क्या मैं एक 90% लाने योग्य स्टूडेंट हूँ? क्या मैं वैसा मेहनत कर रहा हूँ जिससे मेरा 90% आ जाए? अगर नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हो। आप खुद से पूछो। और टाइम यार, अगर आप मतलब ये सोशल मीडिया, ये खासकर रील्स देखना, गेम्स खेलना, फालतू की फिल्म्स देखना, इन सब को छोड़ दोगे तो आपके पास इतना टाइम बच जाएगा पढ़ने के लिए कि पढ़ते पढ़ते आप उब जाओगे। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ो, आप खेलो भी कूदो भी, लेकिन फिजिकली गेम, जैसे बाहर जाकर क्रिकेट खेलने लग गए, ऐसी चीजें खेलो। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखो टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है? रेगुलरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें। अगर हम लोग टॉपर की स्ट्रैटेजी बात करें कि एक टॉपर लड़का कैसा होता है, तो आपकी तरह ही होता है, कोई जीनियस नहीं होता है, आपकी तरह ही नॉर्मल होता है, लेकिन वो रेगुलरिटी फॉलो करता है। स्कूल या कोचिंग जो भी जाता है डेली जाता है, डेली पढ़ता है, डेली रिवीजन करता है और डेली प्रैक्टिस करता है। ये जो 3 चीजें है ना, मतलब एक स्टूडेंट के टॉपर बनने में काफी इंपैक्ट डालती हैं। रेगुलरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको रेगुलर रहना है। आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़े 2 दिन गायब, या एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ा और उसके बाद 2-4 दिन एक भी घंटे नहीं पढ़े, तो ये गलत चीज है। आप पर डे पढ़ो, 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो। तो रेगुलरिटी को कायम रखो। उसके बाद रिवीजन, सबसे जरूरी चीज होता है रिवीजन। देखो आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, एक चीज को पढ़ लिए, अब इसीलिए कि उसको आप मतलब कुछ दिनों के बाद आपको भूलना ही भूलना है। लेकिन अगर रिवीजन करते रहोगे ना, बार बार रिवीजन करते रहोगे, तो आपके माइंड सेट में वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और आप जल्दी उस चीज को भूलोगे नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और खासकर प्रैक्टिस तो मैथ में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और मैथ में आप 4 कराओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान देना है, रेगुलरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये हमेशा आपको करते रहना है। उसके बाद देखो, समय की बर्बादी तो वही है भाई, अपना गेम्स और रील्स। गेम्स खेलने में, उसके अलावा रील देखने में, तो आजकल लड़के मतलब औसतन अगर मैं बात करूं ना, तो 24 घंटे में लड़के 6 घंटे औसतन इसी मतलब गेम्स में और रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप खुद अपने आप पे प्रैक्टिकल कर कर देखना ना। आप खुद समय बर्बाद कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं 6 घंटे यार बहुत होते हैं, 6 घंटे थोड़े मैं ये सब कर रहा हूँ। आप 6 घंटे से अधिक ही कर रहे हैं। अभी तो मैं कम बता रहा हूँ कि 6 घंटे आप रील्स देखते हो और गेम्स खेलते हो, इससे अधिक ही करते होगे।
24 घंटे में। तो सोचो आप 6 घंटे, एक बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटे में, उसको आप मतलब ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हो रील्स देखने में और गेम्स खेलने में। तो इस पे आप पाबंदी लगाओ। गेम्स खेलने, रील्स खेलने में आप पाबंदी लगाओ, आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा पढ़ने के लिए। आप बहुत सारे लड़के बहाना करते हैं ये कि भैया मैं कोचिंग जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, उसके बाद पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता। कैसे बचेगा? तुम स्कूल से आओगे, बैग फेंकोगे, खाओगे भी नहीं, मोबाइल में 1-2 घंटे ऐसे मतलब करते रहोगे, पता नहीं कैसे बीत गए 1-2 घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे ये डिस्टर्बेंस चीज़, अच्छी भी चीज़ है लेकिन सबसे डिस्टर्बेंस दी चीज़ है मोबाइल। इससे थोड़ा सावधान रहना, ठीक? उसके बाद देखो, मैं भी जब पढ़ता तो ये चीज़ें करता था। अपना रिजल्ट, जो भी आप पढ़ रहे हो अपना रिजल्ट खुद बनाओ, ठीक है? अपना रिजल्ट खुद तैयार करो। जैसे मैं पढ़ता था ना, तो जैसे हिंदी हो गया, ठीक है? मैथ हो गया, साइंस हो गया, जो भी आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट हो, तो मैं देखता था कि मान लो 70 मार्क का पेपर हो रहा है, तो 70 मार्क में से यार मेरा कितना आएगा? हिंदी में मैंने तो इतनी चीजें तैयार कर ली है या तैयार कर लूंगा कि मेरा आराम से 60 नंबर आ जाएगा, मैथ में मेरा 50 नंबर आ जाएगा। ऐसे ऐसे कर कर और जो भी विषय होती थी सारा मैं जोड़कर अपने हिसाब से यहाँ निकालता था कि इतना मेरा मार्क आ रहा है, कितने में से, तो 6 समय से या जो भी नंबर हो, तो इतना मेरा परसेंट बन रहा है, मेरा 80% बन रहा है। तो यार मेरा तो टारगेट है 90%, ये क्यों 80% हो रहा है? तो इसमें अगर थोड़ा मैं मेहनत कर दूं तो 5 नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे तो ऐसे कर कर आप खुद अपना मतलब खुद का रिजल्ट बनाओ, ठीक है? इससे आपको एक कॉन्फिडेंस टाइप का मिलेगा। कम मार्क आप मतलब ऑनेस्टी, ऐसा नहीं कि हिंदी में आप भाई पढ़ने में मतलब कमजोर हो और बोल दो कि 70 में 70 ला लूंगा, नहीं, ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि आपका वो रिजल्ट कोई देख नहीं रहा है कि आपको लज्जा भी है। आप ऑनेस्टी के साथ अपना रिजल्ट बनाओ कि मैं मैथ में कमजोर हूं, तो हाँ मैथ में मैं इतना नंबर ला सकता हूँ, ठीक है? एवरेज मतलब इतना, जैसे 50 ला सकते हो तो 50 से थोड़ा कम ही रखो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा तैयारी करने में कि यार मेरा तो इतना ही आ रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो कर कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हो। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो भी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर होता है, ठीक है? बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे कोई भी आज तक किसी से भी पूछ लेना, चाहे बोर्ड एग्जाम हो गया, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे वो आईएएस लेवल का भी एग्जाम हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे बड़ा महत्व होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या होता है, एक तो आपको पता चल जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सारा का सारा चीज मालूम चल जाता है। और दूसरा कि प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो सबसे ज्यादा फंसते हैं। मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मैं नहीं बोलूंगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो सेम टू सेम क्वेश्चन फंसते हैं। आधार पे तो छोड़ो कि पिछले साल के आधार पे ऐसा क्वेश्चन आया था तो ऐसा क्वेश्चन इस साल आएगा, ऐसा तो होता ही है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको मैं बोलता हूँ पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपका सारा का सारा सॉल्व कराऊंगा, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को फॉलो करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। आप फोड़ोगे यार, जैसे मतलब जैसे इन बच्चों ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा शुरू में, जैसे इन बच्चों ने, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इन बच्चों ने ये फोड़ा है, आप लोग देख सकते हो। किसी ने 91%, किसी ने 90%, किसी ने 89%, आप लोग देख सकते हो। जैसे इन सब लड़कों ने फोड़ा है अपने एग्जाम में, आप भी फोड़ोगे। आपका भी, इनका मैंने रील्स भी सब बनाकर डाला हुआ है, तो रील्स आप देखो मत, अपना खुद का रील्स बनवाओ अच्छे मार्क लाकर। जिस दिन तुम 80% या 90% मार्क लाओगे, ऐसे इन लोगों की तरह रिजल्ट भेजोगे मेरे व्हाट्सएप पे ना, मैं खुद तुम्हारा रील्स बनाकर डालूंगा, ठीक है? तो आप उस दिन के लिए पढ़ो कि मैं तुम्हारा रील्स अपने चैनल पे डालूं। क्लियर है? अच्छे से पढ़ना। बाकी बहुत हुआ मोटिवेशन यार, चलो आप पढ़ते रहना अच्छे से। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।